में 641 ईस्वी में आए थे। उससे पहले वे आनंदपुर, आज आपका सिद्धपुर नहीं है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका गांव, वहां पर भी गए थे। उससे पहले वल्लभी, सौराष्ट्र, आपका भरूच, मालवा, उज्जैन, महेश्वर, सिंध में और पूरे देश के अंदर वो 17 साल घूमे। कितने साल? 17 साल तक वो चीनी यात्री यहां घूमा और उसने अपना नोट लिखा, अपनी किताब लिखी और यहां से बहुत सारी किताबें लेके वो चीन गया। तो उसने अपनी जो जीवनी लिखा, अपनी जो यात्रा लिखी, वैनसांग की भारत यात्रा, कम से कम उसको पढ़ो तो सही। तुमने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, मनुस्मृति पढ़ ली, आपका व्यास स्मृति पढ़ ली, सब पढ़ लिया, पराशर स्मृति पढ़ ली। एक बार वैनसांग की भारत यात्रा तो पढ़ लो, तब पता लगेगा कि यहां के लोग कितने पढ़े लिखे थे, कितने मठ हुआ करते थे उस समय, कितने संगाराम हुआ करते थे, कितने विहार हुआ करते थे और उनमें कितने साधु रहते थे। साधु, ये बात समझनी होगी। यहां पर किस लोगों के साथ में इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। किन लोगों का इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। उसको पढ़िए आप। उसको पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारे समाज के लोग आज की तारीख में दूसरे समाज के तलवे क्यों चाट रहे हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे को हमारा इतिहास पता नहीं। और मैंने पहले ही कहा है, कई बार कह चुका हूं, भारत देश के अंदर अंग्रेज लोग जितना पैसा यहां से इंग्लैंड ले गए, उससे भी बड़ा एक घोटाला हुआ है। हमारे देश के अंदर नादिर शाह आया था ईरान से, अफगानिस्तान से अब्दाली आया था, अफगानिस्तान से गौरी आया था, अफगानिस्तान से गजनवी आया था, और आज का आपका इराक है, वहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था। इतने लोग भारत से धन लूट के ले गए। वो भी बड़ा घोटाला नहीं था, उससे भी बड़ा घोटाला है भारत देश में, वो इतिहास का घोटाला है। इतिहास का घोटाला। और जिस दिन इतिहास का घोटाला पूरी जनता को समझ में आ गया, आदिवासियों को समझ में आ गया, इस देश के एससी लोगों को समझ में आ गया, इस देश के ओबीसी लोगों को समझ में आ गया, उस दिन इस देश में क्रांति होगी। और वो क्रांति जिन लोगों को आज की तारीख में मजदूर बना रखा है, जिन लोगों को आज तारीख में लाचार बना रखा है, बेबस बना रखा है, वो इस देश के हुक्मरान होंगे, इस देश के शासक होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, इस देश के आपका राष्ट्रपति होंगे, इस देश के मुख्यमंत्री होंगे, इस देश के राज्यपाल होंगे, इस देश के जज भी होंगे। क्योंकि जो लोग आज की तारीख में हुक्मरान बन के बैठे हैं, वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं। ये बात साबित होती है। वो बाहर से आए, ये बात हमें समझना होगा, जानना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई सारी किताबें हैं, इतिहासकारों ने लिखी है, उन किताबों को पढ़ने की जरूरत है। और किसी माई के लाल को यदि आज ही ज्यादा खुजली आ रही है, तो साइंस जर्नी चैनल है यूट्यूब पर, रियलिस्ट आजाद चैनल है, वहां जाके चैलेंज करे, आधा घंटा टिक के दिखाए, वहां तुम्हारे सारी हेकड़ी निकल जाएगी। किसी को ज्यादा ही उछल कूद हो रही है और खुजली आ रही है, तो वहां जाके चैलेंज करो, वो साबित कर देंगे कि ये जो बातें हैं वो कितनी प्रामाणिक और सच है। हमारे देश के अंदर वैनसांग ने लिखा कि यहां पर
करीब 70 के आसपास विश्वविद्यालय थे।